प्यार भरा नमस्कार। कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं, बहुत दुखदाई ऐसी घटनाएं जिनसे कि हम उबर नहीं पाते। वो हमें मानसिक रूप से परेशान करती हैं। उठते बैठते हम बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और उनमें बिल्कुल डूब जाते हैं। अब जो तकलीफ या परेशानी से हम गुजरे हैं, जो हमारे को मानसिक रूप से तंग कर रही है, उसके जवाब भी हमें मालूम है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपको अच्छा आहार लेना चाहिए, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप भी जानते हो। तो ऐसी चीजों के जवाब जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, वो हमें मालूम है, पर फिर भी हमारे को मानसिक रूप से वो शांति प्रदान नहीं करते। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके लिए मैं इतनी परेशान हुई, मुझे कहते हैं ना, त्रास हुआ उनके लिए। मैं उनसे उबर ही नहीं पा रही थी। बस पूरे समय मैं उन्हीं के बारे में सोचती थी। तो मुझे उनके जवाब भी मिले, जिससे कि मेरी जो मानसिक यातना है वो कम हुई। अब वो जवाब आपको किसी से भी मिल सकता है, आपकी फ्रेंड से, कोई मंदिर के पुजारी हो उनसे, आपके कोई गुरु हो उनसे, या फिर आपके घर में काम करने वाली दीदी हो या कोई भैया हो, किसी से भी आपको वो जवाब मिल सकता है। या फिर व्हाट्सएप का एक मैसेज आ जाए, वो आपका जवाब बन सकता है। पर वो एक मोमेंट रहता है जब वो आपको जवाब मिलता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपके अंदर जो एक वेदना चल रही है वो खत्म हो गई। अब मैं आपको अपनी लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज को समझाने के लिए, कि मेरे को पहले एक बेटा हुआ जो ठीक ठाक हो गया, पर उस समय मेरी प्रेगनेंसी में मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी। उसके लिए भी मैं सालों, अपनी माँ जो मैंने खोई थी, उसके लिए भी मैं सालों तक वेदना झेलती रही और बस सोचती रही। लोग मुझे समझाते रहे पर मुझे समझ में नहीं आता था। उसके बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। उसका भी मुझे जवाब मिला जो कि बहुत ही अच्छा था। पर अब मैं जो आपके साथ बात कर रही हूँ वो मैं अपने दूसरे लॉस की कर रही हूँ। मेरा एक बेटा हो गया, उसके बाद मुझे वापस से जब प्रेगनेंसी हुई तो 7 महीने में मेरे को कॉम्प्लिकेशंस हुए और बच्चे की इन फीटल डेथ हुई। मतलब पूरा 7 महीने का एक पूरा बच्चा जिसका वेट वगैरह भी अच्छा था, और एकदम से यानी विद इन जो 10-15 दिन में हम चेकअप कराते हैं, उस बीच में गड़बड़ हो गई और मुझे ये सहन करना पड़ा। फिजिकल जो पेन था वो तो हुआ ही बहुत, उसके अलावा जो मानसिक या जो अपने को वेदना मिलती है, जो तकलीफ होती है, वो बहुत बड़ी थी। पर ठीक है, किसी तरह वो टाइम निकला। फिर उसके बाद मैंने एक और प्रेगनेंसी प्लान करी, क्योंकि मुझे बहुत था कि मुझे एक बच्चा और है। अब जो भी मेरी प्रॉब्लम हुई थी इस पहले वाली में, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने शुरू से पूरी चीज़ें जैसे डॉक्टर ने बोली, सारे परहेज, खाने में, बेड रेस्ट, सब चीज़ें करी, सब कुछ चलता रहा। और फिर 7 महीने में जाके मेरे को डिलीवरी हुई। वेट भी बच्चे का प्री मैच्योर के हिसाब से ठीक था। बच्चा 2 दिन रहा, पर फिर वो सरवाइव नहीं किया। इनक्यूबेटर में था, सरवाइव नहीं किया। मेरे लिए तो जैसे समझो कि बहुत, कहते हैं ना कि दुनिया ही खत्म हो गई। मतलब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, इतनी मेरे को मेंटल प्रॉब्लम हुई। और इस बार मैं उस चीज से उबर ही नहीं पा रही थी। मेरे को पूरे समय बस दिमाग में ये घूमता था ना, ऐसी चीजें कि अगर मैंने ये बच्चा अभी नहीं प्लान किया होता, कुछ साल बाद किया होता, तो शायद ठीक हो जाता। अगर ये बच्चा मैं ऐसा करती, कुछ ये नहीं खाती या वो नहीं करती या ऐसा करती, या मेरी मम्मी अलाइव होती, तो ये बच्चा ठीक हो जाता। या फिर अभी कुछ दिन पहले तो उसकी मतलब जब मेरी सोनोग्राफी हुई तो बिल्कुल ठीक था। इस तारीख को बच्चा बिल्कुल ठीक था, इस दिन बिल्कुल अच्छा था, किक कर रहा था, मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो ये ऐसा कैसे हो गया? बस मेरे को पूरे समय दिमाग में ये बातें घूमती थी जो मुझे इतना परेशान करती थी कि मैं किसी को बता ही नहीं सकती। फिर क्या हुआ
कि मेरे फादर बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो नेचुरली मैं हॉस्पिटल गई और रोज ही जा रही थी क्योंकि वो एडमिट थे। तो जब भी मैं हॉस्पिटल जाती तो मैं सबसे पहले जहाँ पे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को रखते हैं इनक्यूबेटर में, वहां पहुंच जाती। वहां जाके मैं बच्चों को देखती और सोचती कि हाँ मेरा बच्चा भी इतना ही बड़ा था, ये बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी अगर जीवित रहता। तो बस यही मेरे दिमाग में मुझे परेशान करता रहता था, कहते हैं तंग करता रहता था, दुखी करता रहता था। फिर 2-3 दिन तक ये चला। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे डैडी को सोनोग्राफी के लिए लेके गए, तो मैं रूम में बैठी हुई थी। तो वहां पे एक दीदी पोछा लगा रही थी, मुझे आज तक वो पूरा सीन अच्छे से याद है। तो मैंने दीदी से कहा, दीदी आप इस हॉस्पिटल में कब से काम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो प्रीमेच्योर होते हैं, जो 7 माह से बच्चे होते हैं? कहती हाँ बहुत देखे। तो मैंने कहा क्या वो सरवाइव करते हैं, क्या मतलब वो जीवित रहते हैं? तो उन्होंने कहा अरे दीदी जो 7 माह से बच्चे हैं वो भी हमने देखा है कि अच्छे बढ़िया कम वजन के बच्चे सरवाइव करते हैं, और 9 महीने के भी होकर खत्म हो जाते हैं उधर टेबल पे ही, ये भी हमने देखा है। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब देखिए उन्होंने बात तो बोली जो मुझे भी पता थी कि सब ऊपर वाले के हाथ में है, पर वो जो एक मोमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने बोली, वो चीज मेरे दिमाग में और दिल में उतर गई। तो मेरा यही समझाने का मतलब है कि ऊपर वाला हमारे दिमाग में जो परेशानी चल रही है उसके लिए किसी ना किसी को निमित्त करता है कि उसकी बात जो कि हम सब जानते हैं, जो हमें लोग पहले कई बार समझा चुके हैं, पर उस मोमेंट पे हमें ठीक से समझ में आ जाती है। तो ये थी मेरे दिल की बात आपके दिल तक। मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगी कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि जिसके साथ होता है वही समझता है कि ये दुख क्या होता है। फिर मिलते हैं। तो ये थे पेजेस फ्रॉम जूजूज डायरी। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कभी किसी का दिल मत दुखाइए। स्प्रेड हैप्पीनेस।